हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फुल सिलेबस के बारे में, जो हमारा बैंक एग्ज़ाम के ऊपर रहने वाला है। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की बात करेंगे और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं निकला है ESIC का, जैसे मेरा MTS का एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें आगे आने वाले एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज़ इस चीज़ की वजह से कि हमारा नहीं निकला है और हम टाइम वेस्ट करें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम अच्छे से टाइम नहीं दे पाएंगे और हमारा एग्ज़ाम वो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और हमें आगे काम करना है, बिकॉज़ हम एक फेलियर की वजह से अपना पूरा साल बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा देखिए, जब भी आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं आपको फुल सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। आपका प्री में क्या पूछा जाता है, आपका मेंस में क्या पूछा जाता है, बिकॉज सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर सिलेबस को ही नहीं अच्छे से जान पाओगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस पूरा क्या होता है बैंकिंग एग्ज़ाम का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश में बैंकिंग एग्ज़ाम में हमारी रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू SSC एग्ज़ाम। SSC एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर हमारा ग्रामर पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें तो हमारा रीडिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। रीडिंग हमारा इंग्लिश में ही नहीं, हमारा क्वांट में जो हमारी लंबी लंबी DIs आती हैं उनमें, और हमारा रीजनिंग में जो पजल्स आती हैं उनमें भी हेल्प करता है। अगर रीडिंग अच्छी होगी तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो रीडिंग करनी है, आपको डेली हैबिट बनानी है रीडिंग करने की। आप कहीं से भी रीडिंग कर सकते हो, न्यूज़पेपर से या फिर किसी अदर सोर्स से, ठीक है। जैसे कि गूगल्स वगैरह पे जाओगे तो आपको वहाँ पर स्टोरीज़ वगैरह मिल जाएंगी, आप वहाँ से कर सकते हो। मैगज़ीन्स आती हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। या फिर आप अपनी रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करना चाहते हो, आप अभी बिगिनर हो, तो आप क्या करो, शॉर्ट स्टोरीज़ आती हैं उनको रीडिंग करना स्टार्ट करो। उसमें भी आपको कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप नोट डाउन करो, उनका मीनिंग निकालो और उनको डेली रिवाइज़ करो। ऐसे आप कर सकते हो। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डेली न्यूज़पेपर से ही वो कैब निकालो। हाँ, आप तुरंत वहाँ पर जब आप रीडिंग कर रहे होगे तो साथ में मोबाइल रखो, वहाँ पर उसकी जो भी मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका हिंदी देखो एंड उसको वहाँ पर फिर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि न्यूज़पेपर की जो वो कैब होती है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि आप मॉक लगाओ, ठीक है। मॉक में जो आपको वो कैब मिलती है उसको करो, ठीक है। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो इसका मॉक के ऊपर ही बनाने वाली हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो भी आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। बहुत बेसिक से समझाऊंगी मैं कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग की बात हो गई है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर के बेसिक नॉलेज, ठीक है। ग्रामर की आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है आपको ग्रामर, बट हाँ, आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए जो आपकी रीडिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। जब आप रीडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, नाउन को हमारे एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी हम सेंटेंस को स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो नाउन ING फॉर्म में आता है। तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यही बेसिक रूल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, आपको नाउन करना है, प्रोनाउन करना है, एडजेक्टिव करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करना है, कंजंक्शन करनी है, एडवर्ब करना है, आर्टिकल करना है, प्रेपोजिशन करना है, वर्ब करना है एंड टेंस पढ़ना है। इन सारे चैप्टर्स को आप बेसिक से पढ़ लीजिए, ठीक है। या इनके नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपको कभी दिखाऊंगी वीडियो में। तो ऐसे आपको करना है ताकि आप नोट को रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। हर वीडियो आपकी 1 से 2 घंटे तक की होगी अगर आप पढ़ोगे अच्छे से उनके रूल्स वगैरह को। तो हर एक चैप्टर की, तो ऐसे तो 10-12 चैप्टर हो गए, आपके 10-12 घंटे चले जाएंगे। आप नोट्स बनाओगे तो आप इजीली उसको रिवाइज़ कर सकते हो कम टाइम में। तो आप नोट्स बना लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको ये मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं हमारे, पैराजम्बल, वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट, मैच द कॉलम, RC, मिस स्पेल्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स, इन सब की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, राइट। डेली प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, आप जैसे बैंक एग्ज़ाम है तो आपने मॉक तो ले ही रखा होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म का मॉक हो। आप जब आप इन सब बेसिक्स को कंप्लीट कर लोगे ना, इंग्लिश के बेसिक्स को, ये ग्रामर वाला बोल रही हूँ मैं, इनको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, पहले एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस लगा लेने हैं, ठीक है। कम से कम
100 क्वेश्चंस लगा लीजिए एरर डिटेक्शन के, कहीं से भी आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगे, गूगल से जाके आप कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन लगाए, उसमें जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ उसको नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और उसको डे बाय डे रिवाइज करिए। आप एरर डिटेक्शन के जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना, आपको उतना ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा इंग्लिश में। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा किया है इसलिए, ठीक है। ये आप करने के बाद आपको फिर मिसलेनियस क्वेश्चन पर स्विच कर जाना है। मिसलेनियस क्वेश्चंस करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे करना है जैसे आपने एरर्स में किया था। आप देख लीजिए, किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, उनके देख लीजिए वो कैसे सॉल्व करवा रहे हैं एंड उनकी अप्रोच सीख लीजिए। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं ये क्वेश्चंस गूगल से, ठीक है। कहीं भी आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगे, ये PDF डाउनलोड कीजिए एंड वहाँ से करिए। या टेलीग्राम ग्रुप में भी काफ़ी लोगों ने डाल रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स बताऊँ तो आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हैं, तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हैं, निहारिका मैम है उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्पेशली बताऊँ तो मैंने निमिषा बंसल मैम को कुछ दिन फॉलो किया था, बट एक होता है ना कि किसी को किसी से समझ में आता है नहीं आता, तो मैंने इनको जो इनके 120 ग्रामर रूल्स है ना, वो मैंने इनकी वीडियो से किए थे। बाकी के जितने भी ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं ना गाइस, लिटरली मैं बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता था कि नाउन किसे कहते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं सही बताऊँ तो मैंने जो भी सीखा है तरुण ग्रोवर सर से सीखा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। एक बार इनको फॉलो करके ज़रूर देखिएगा, जो भी बिगनर्स हैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। इनकी एक प्लेलिस्ट है फंडामेंटल के नाम से, वो उनमें इन्होंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रखा है एंड मैंने उन्हीं के नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। उन्हीं की वीडियो देख के नोट्स बनाए हुए हैं एंड उन्हीं को मैं रिवाइज़ करती हूँ जब भी एग्जाम्स वगैरह आते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं वो। तो आप इनकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जिनसे समझ में आता है, आप जिनको फॉलो कर रहे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था हमारा इंग्लिश का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस है। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं अपने क्वांट सेक्शन के ऊपर। सो यहाँ पर क्वांट सेक्शन में मैंने सबसे पहले स्पीड मैथ के जो सिलेबस है उसको लिख रखा है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ हैं, 2 टाइप की होती है, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन ये आपका स्पीड मैथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब प्री का एग्ज़ाम देखोगे, ठीक है, 15 से 20 नंबर का यही आता है आपका स्पीड मैथ, ठीक है, इंक्लूड DI, ठीक है। उसके बाद आपका 10 नंबर का आपका आ जाता है अर्थमेटिक, या कभी कभी ये अर्थमेटिक के 12-15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर फिर माइनस हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके अर्थमेटिक के ज़्यादातर 10 क्वेश्चन सीखे जाते हैं और बाकी के जो हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारा स्पीड मैथ पर डिपेंड करता है। तो आप जान सकते हो कि हमारा स्पीड मैथ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, राइट। तो स्पीड मैथ में अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप उतना ही समय बचाकर आप अर्थमेटिक के टॉपिक्स को दे सकते हो। अगर आप यहीं पर सारा टाइम ले लोगे तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आप से छूट जाएंगे, और अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। तो आपको क्या करना है, स्पीड मैथ पर बहुत अच्छी कमांड बनानी है कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको कम समय में। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी, चाहे आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और मेंस की प्रिपरेशन को प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के साथ बराबर लेकर चलना चाहिए। बिकॉज जब हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद रिज़ल्ट आता है, उसके बाद मैक्सिमम 20 दिन या 25 दिन ही मिलते हैं, वो भी मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं। तो आप उतने दिन में DI और क्या बोलते हैं जो हमारे अर्थमेटिक होते हैं मेंस के, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो हमें प्रीलिम के साथ ही मेंस को लेकर चलना होता है गाइस। पहले आप प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपके मॉक में अच्छे नंबर्स आने लग जाएं, उसके बाद आप मेंस का अल्टरनेटिव डे पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कभी एक DI लगा ली, ठीक है, आज प्रीलिम्स कर रही हो तो कल DI लगा ली मेंस की, ठीक है, ऐसे से आप कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन करना है आपको, नंबर सीरीज़ प्रैक्टिस करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने हैं, एंड इनका बेसिक आप कहाँ से कर सकते हो वो नीचे मैं आपको बता दूंगी। तो आप ये टॉपिक लिख लीजिए, आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक में बात कर लेती हूँ मैं। परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप DI करने से पहले आप परसेंटेज, रेशियो और एवरेज
और प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 चैप्टर आप पहले कर लेना, उसके बाद आप डाटा इंटरप्रिटेशन पे जाना, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको यही निकालना होता है कितना % मोर है, कितना % लेस है, एवरेज निकालना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, ठीक है, रेशियो बोलते हैं कि इसका रेशियो बताओ क्या बन रहा है। तो आप ये 4 चैप्टर कर लीजिए, उसके बाद आप DI पर स्विच कर जाइए, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। आप डायरेक्ट डाटा इंटरप्रिटेशन पे जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप 4 चैप्टर ये पहले बेसिक वाले कर लीजिए, ठीक है, इनका बेसिक कर लीजिए, वो आपको DI करने में हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पर SICI आ जाता है, टाइम एंड वर्क आ जाता है, पाइप एंड सिस्टम आ जाता है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम सेम कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगर आपने इन दोनों में से एक चैप्टर कर लिया तो आपको दूसरा चैप्टर खुद ब खुद आ जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम आ जाता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ जाता है, एजिस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मेंसुरेशन हो गया, मिक्शन एलिगेशन हो गया और डाटा सफिशिएंसी। ये स्पेशली मेंस में पूछा जाता है। रेयरली चांसेस होते हैं कि प्रीलिम्स में पूछ ले, अदरवाइज ये मेंस में ही आता है ये टॉपिक, ठीक है। बाकी ये आपका सारा अर्थमेटिक का टॉपिक है, इनको आप अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज प्रीलिम्स में आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अर्थमेटिक करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे अर्थमेटिक से डरते हैं, बट बिना अर्थमेटिक के आपका मेंस नहीं निकलने वाला। प्रीलिम्स भले ही निकल जाए पर मेंस तो कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि मेंस में जो हमारी DI आती है वो अर्थमेटिक बेस्ड पर आती है। कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की DI दे देगा, कभी टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस की DI दे देगा, कभी बोट एंड स्ट्रीम की दे देगा, SICI की दे देगा। तो आपको जब ये चैप्टर ही अच्छे से नहीं आएंगे तो आप DI को कैसे सॉल्व करोगे। और DI तो मेंस में भर भर के आता है, मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। एंड आप किसको फॉलो कर सकते हो, एक कौशिक मोहंती सर हैं, करियर डिफाइनर चैनल है उनका, उनको फॉलो कर सकते हो। हर्षल अग्रवाल स्पेशली मेंस के लिए इन्हें फॉलो कर सकते हो, इनकी प्लेलिस्ट है एक, उसमें उन्होंने मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स करा रखे हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। सुमित सर को फॉलो कर सकते हो, अमर सर को फॉलो कर सकते हो। मैंने सबको ही फॉलो किया है, बस अभी मैं मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ तो हर्षल अग्रवाल को मैंने नहीं फॉलो किया है, इनको भी फॉलो करूँगी। बट मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये। या फिर आप एक गाइडली पर मीनाक्षी मैम हैं, उनको फॉलो कर सकते हो, उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, स्पेशली मेंस के लिए। तो यहाँ पर आप इन ऐसे अपने प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का करना है। देखिए, अगर आपको अच्छे से पज़ल बनाना सीखना है ना, तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट का नाम बता रही हूँ, आप वहाँ जाकर करना। अनअकैडमी पर अंकुश लामा सर हैं, उन्होंने 1000 पज़ल्स की सीरीज़ करवाई थी। आप वहाँ जाकर उनकी फ्री क्लासेस में वो पूरी सीरीज़ देखो, 1000 की पूरी सीरीज़ देखो, आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप फिर जब आप कर लोगे ना तो इस वीडियो में कमेंट करके जाना एंड देखना, आपको बहुत डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे को खुद मिली है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी इसको कि आप वो अप्रोच सिखाते हैं कि आपको कैसे पज़ल्स को अप्रोच करना है, ठीक है, कैसे आप जल्दी मिनिमम पॉसिबिलिटी में पज़ल्स को बना सकते हो। तो बहुत अच्छा उन्होंने सिखा रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद या फिर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैंने जो बताया आप उसको ज़रूर करके देखना एक बार। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन आ जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आ जाती है जिसमें हमारी सिंबल्स और अल्फ़ाबेट और नंबर्स तीनों मिक्स होते हैं, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ आती है जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट होते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोलिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, ठीक है, और डाटा सफिशिएंसी हो गया, और इनपुट आउटपुट। ये डाटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट ये स्पेशली मेंस में पूछे जाते हैं, कभी रेयरली जैसे मैंने बताया कि इनपुट आउटपुट हमारा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, अदरवाइज़ ये हमारा मेंस के ही टॉपिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो हमारे मिसलेनियस पोर्शन है इनके बेसिक कंसेप्ट सीख लेने हैं। एक बार किसी की वीडियो देखोगे ना, एक टॉपिक 1 घंटे का होगा, आप अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने अंकुश लामा सर तो स्पेशली पज़ल के लिए तो है ही, ठीक है, इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। तो अंकुश लामा सर बहुत अच्छे हैं पज़ल्स के लिए, उनको फॉलो कर सकते हो। मीनाक्षी मैम हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। सॉरी, ये मीनाक्षी मैम यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर मीनाक्षी मैम नहीं होगा, ये हमारी क्वांट में है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो मीनाक्षी मैम, वो मिस्टेक से लिख दिया है, ठीक है, मीनाक्षी मैम नहीं है यहाँ पे। अंशुल सैनी सर को फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर पुनीत सर को फॉलो कर सकते हो, ये हमारा रीजनिंग के लिए। तो बहुत अच्छे से ये सारे सर बताते हैं। तो पज़ल के लिए आप अंकुश लामा सर को फॉलो कर लेना, एंड मिसलेनियस पोर्शन के लिए आप अंशुल सैनी और पुनीत सर में से किसी एक को फॉलो कर लेना जिससे आपको समझ में आता हो। तो ये था हमारा टोटली प्री प्लस मेंस का सिलेबस।
तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज सबको पता होना चाहिए कि हमारा पूरा जो हमारा सिलेबस होता है वो क्या होता है, ताकि आगे भी बच्चों को हेल्प मिले। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है, डिटेल सिलेबस एंड सोर्सेज भी बता दिए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी कि आपको कैसे मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। क्वांट के मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये था। एंड वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।